हमारे पास क्वेश्चन है 2006 का कैलेंडर कब पुनः दोहराया जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर हमारे यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी में पूछे जाते हैं। किताबों में इसको करने के कई सारे मेथड दिए गए हैं, काफ़ी लंबे मेथड है, इतना याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है एग्जाम हॉल में, तो हम इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे, बिल्कुल ईजी है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें देखना ही है कि लास्ट के दो डिजिट होते हैं, जैसे इसमें है 06, इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि लीप ईयर 4 साल में एक बार आते हैं, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, बचा 2, कभी भी शेषफल बचा 2। अब हमें याद रखने लायक बात यह है कि कैलेंडर में कभी भी 1, 2, 3 या फिर 0, 4 तो बच नहीं सकते क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 आ जाएगा। यदि शेषफल 1 आता है तो जो हमारा कैलेंडर है वो 6 वर्षों के बाद रिपीट होगा। अगर 2 या 3 आता है तो हमारा कैलेंडर 11 वर्षों के बाद रिपीट होगा, और यदि 0 आता है तो कैलेंडर 28 वर्षों के बाद रिपीट होगा। बस हमें ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा अगर हमें ये याद है तो हमारे सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। 4 से डिवाइड करना है, 1 आया तो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, 2 या 3 आएगा तो 11 वर्षों के बाद रिपीट होगा, और अगर 0 आया तो 28 वर्षों के बाद रिपीट होगा। तो यहाँ हमारा आया 2 शेषफल आया, तो 2006 का कैलेंडर 11 वर्षों के बाद रिपीट होगा। इसका 2017 में कैलेंडर रिपीट होगा पुनः, ये इसका आंसर। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है 2012 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए। थैंक यू, लाइक कीजिए,